हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फोटेक नेस्ट। सो गाइस, लीव रिक्वेस्ट एप्लीकेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 खत्म हो चुका है और पार्ट 3 में हम लोग आज इसको एंड करने वाले हैं। लाइक एम्प्लॉय सेक्शन को एंड करने वाले हैं। एचआर और मैनेजर वाला सेक्शन अभी बाकी ही रहेगा क्योंकि ये छोटा एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए ये पार्ट बाई पार्ट में क्लियर कर रहा हूँ। पार्ट 1 में हम लोगों ने ये होम पेज तैयार किया था। होम पेज के साथ साथ हम लोगों ने एम्प्लॉय पेज का ये रिक्वेस्ट टेबल भी तैयार कर लिया था। पार्ट 2 में हम लोगों ने रिक्वेस्ट टेबल में डेटा कैसे ऐड करना है, इवन न्यू रिक्वेस्ट फॉर्म के जितने भी फीचर्स हैं वो हम लोगों ने तैयार कर लिया है। पार्ट 3 में हम लोग प्लान्ड लीव और अनप्लान्ड लीव का काउंट्स तैयार करेंगे। उसके बाद एरर हैंडलिंग देखेंगे। एरर हैंडलिंग के साथ साथ कैंसिल रिक्वेस्ट बटन का भी फीचर इंप्लीमेंट करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में। और चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें और जो भी डाउट है मेरे ईमेल आईडी पे सेंड करें। मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कराऊंगा। और अगर आप ईमेल आईडी पे सेंड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी जरूर डालें। मैं एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों तक जरूर पहुंचूंगा। सबसे पहले एक कंटेनर को इंसर्ट करते हैं और उस कंटेनर में हम लोग प्लान्ड और अनप्लान्ड लीव के काउंट को रखेंगे, क्योंकि एक कंटेनर में वो रहेगा तो एक सेपरेट हम लोग उसकी विजिबिलिटी और हाइट और वेट और कंट्रोल्स या कहीं भी उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह कॉपी और पेस्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक कंटेनर को कॉपी और पेस्ट करेंगे। एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से वो चला जाएगा। कंटेनर भी वहीं आपके घर के एक ट्रॉली बैग के जैसे हो गया, जिसमें सारे कपड़े को एक साथ रख लो और जहाँ लेके जाना है लेके जाते रहो और एक जगह आराम से एक कोने में पड़ा रहेगा। सबसे पहले एम्प्लॉय स्क्रीन को सिलेक्ट करते हैं। इंसर्ट आइकन पे क्लिक करने के बाद एक कंटेनर को इंसर्ट करते हैं। कंटेनर के लिए चलते हैं लेआउट में जाके कंटेनर सिलेक्ट करते हैं और हमारा ये कंटेनर आ चुका है। इस कंटेनर को हम लोग यहाँ नीचे रखते हैं। यहीं पे अपना प्लान्ड और अनप्लान्ड लीव का काउंट दिखाएंगे। राइट, कुछ नया करते हैं। उस एप्लीकेशन में टॉप पे था, यहाँ पे मैं नीचे करके चलता हूँ। देखते हैं अच्छा लगेगा तो लगेगा, नहीं तो इसको टॉप पे कर देंगे। राइट, आप लोग को जैसा लगे अच्छा या बुरा बताना यार, कमेंट में थोड़ा सा बताना कहाँ पे इसको रखना बेटर होगा। अगर ऊपर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो आप बताना, मैं आप लोगों के साथ मिलके आपका तो ऊपर करवा ही दूंगा। ठीक है। कंटेनर में आ गया। अभी आप सबसे पहले इस कंटेनर को रीनेम कर लेते हैं। मैं इस कंटेनर का नाम रख दिया हूँ कंटेनर लीव काउंट, जिसमें अपना प्लान्ड और अनप्लान्ड लीव काउंट अवेलेबल रहेगा। अब इससे पहले मैं इसमें एक टेक्स्ट लेबल इंसर्ट कर देता हूँ, जहाँ पे मैं यहाँ पे बैलेंस्ड लीव लिख देता हूँ। राइट, टेक्स्ट में यहाँ पे बैलेंस्ड लीव पास कर देता हूँ। अगेन मैं इसके लेबल को भी रीनेम कर लेता हूँ। बैलेंस्ड लीव जैसे मैं 2 और लेबल को कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे और 2 प्लान्ड और अनप्लान्ड के लिए चाहिए था, तो इसको ही मैं 2 बार कॉपी और पेस्ट कर दिया। तो 2 बार बैलेंस्ड लीव लिखा हुआ यहाँ पे आ चुका है, लेकिन मैं इसको बैलेंस्ड लीव की जगह पे एक का प्लान्ड लीव कर दूंगा। यहाँ पे प्लान्ड सिर्फ कर देता हूँ और यहाँ पे अनप्लान्ड, क्योंकि बैलेंस लीव में वहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ। राइट, ये बैलेंस्ड लीव है, यहाँ पे प्लान्ड और यहाँ पे अनप्लान्ड हम लोगों को दिखेगा। ठीक है। अब ये जो प्लान्ड और अनप्लान्ड लीव का काउंट दिखाना है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, 2 टेक्स्ट इनपुट इंसर्ट करता हूँ, एक प्लान्ड के लिए और एक अनप्लान्ड के लिए। और उससे पहले इस दोनों प्लान्ड और अनप्लान्ड लेवल को भी मैं रीनेम कर लेता हूँ। राइट, मैं दोनों को रीनेम कर लिया। अभी मैं एक टेक्स्ट इनपुट यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। 2 टेक्स्ट इनपुट चाहिए मुझे, तो 2 टेक्स्ट इनपुट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। एक टेक्स्ट इनपुट आ गया और इसको मैं छोटा करके यहीं पे प्लान्ड के जगह पे लगा देता हूँ और इसी को कॉपी करके मैं दूसरा ले लेता हूँ जो अनप्लान्ड के जगह पे लगा देता हूँ। और मैं प्लान्ड जो टेक्स्ट है उसके बाद मैं यहाँ पे एक सिंबल पास कर देता हूँ। ठीक है, मैं अब दोनों को पहले रीनेम कर लेता हूँ। ठीक है, मैं दोनों को रीनेम कर लिया, txt प्लान्ड काउंट एंड txt अनप्लान्ड काउंट। राइट, txt प्लान्ड काउंट में हम लोगों को ये प्लान्ड काउंट दिखाना है। जो भी प्लान्ड लीव बैलेंस है वहाँ पे इसको दिखाना है, तो उसके लिए मैं लुकअप फंक्शन का यूज करूंगा। लुकअप फंक्शन के हेल्प से मैं प्लान्ड लीव बैलेंस यहाँ पे ये करूंगा। यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं एम्प्लॉय लीव बैलेंस में यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम और टोटल प्लान्ड लीव और टोटल अनप्लान्ड लीव यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अब उसके लिए जो यूजर लॉक्ड इन होगा उसी का प्लान्ड लीव और अनप्लान्ड लीव आपको दिखाना है। राइट,
यानी लुकअप फंक्शन का यूज करेंगे और लुकअप फंक्शन में एम्प्लॉय नेम कंडीशन पास करेंगे, लाइक एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू यूजर नेम, सॉरी यूजर डॉट फुल नेम। अगर ये पास है तो उसको टोटल प्लान्ड और टोटल अनप्लान्ड लीव उसका चाहिए, राइट। सो उसके लिए अपना टेबल का क्या नाम है, एम्प्लॉय लीव बैलेंस, EMP लीव बैलेंस एंड EMP नेम शुड इक्वल टू, यहाँ पे कंडीशन पास करेंगे एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू यूजर, जो करंट लॉग्ड इन यूजर है उसका फुल नेम। ये अपना कंडीशन हो गया। इसके बाद हम लोगों को जो इसमें से डेटा चाहिए उसका डेटा हम लोग उसका कॉलम का नेम पास करेंगे। तो हम लोगों को प्लान्ड लीव के लिए टोटल प्लान्ड लीव चाहिए, यहाँ पे टोटल प्लान्ड लीव आ जाएगा और ये लुकअप फंक्शन को क्लोज करेंगे तो अपना 6 प्लान्ड लीव आ गया। अब सेम फंक्शन को हम लोग कॉपी करेंगे और अनप्लान्ड लीव में भी क्या करेंगे, डिफॉल्ट टेक्स्ट में जाकर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे प्लान्ड लीव के जगह पे अनप्लान्ड लीव यहाँ पे पास कर देंगे। यानी टोटल प्लान्ड के जगह पे हम लोगों को टोटल प्लान्ड के जगह पे अनप्लान्ड लीव चाहिए, राइट। सो यहाँ पे टोटल अनप्लान्ड लीव भी दिखने लगा। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट ये है कि हम लोग इसका एक बॉर्डर सेट कर दे ताकि ये एक एरिया हम लोगों को दिखे कि ये बैलेंस्ड लीव का एरिया है जिसमें प्लान्ड लीव इतना है और अनप्लान्ड लीव यहाँ पे इतना बैलेंस हुआ है। ये प्लान्ड बैलेंस लीव है और अनप्लान्ड बैलेंस लीव है, यानी कि वो यूजर जितना लीव लिया वो नहीं है, ये यूजर के पास इतना लीव बचा हुआ है जो अभी वो यूजर ले सकता है। ये वो बैलेंस्ड प्लान्ड और अनप्लान्ड लीव है। बहुत सारे कंपनीज में प्लान्ड लीव को एनुअल लीव बोलते हैं और अनप्लान्ड लीव को सिक लीव या कुछ ऐसा कैजुअल लीव टाइप से बोलते हैं। हर जगह अलग अलग टर्म यूज होता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग आप अपना टर्म यहाँ पे सेट कर लीजिएगा। इसका एक बॉर्डर सेट करते हैं, 0 है तो इसको 2 कर देते हैं और इसकी विजिबिलिटी भी कंट्रोल करते हैं। लाइक इसकी विजिबिलिटी पता है कब होनी चाहिए, जब ये फॉर्म विजिबल होना तभी ये भी विजिबल होना चाहिए। जब ये फॉर्म विजिबल ना हो तो इसको भी विजिबल नहीं रखते हैं। तो क्या करते हैं, जो फॉर्म की विजिबिलिटी है वही विजिबिलिटी इसमें भी पास कर देते हैं। तो जब फॉर्म विजिबल होगा तो ये भी विजिबल होगा, जब फॉर्म विजिबल नहीं होगा तो ये भी विजिबल नहीं होगा। तो क्या करते हैं, फॉर्म की विजिबिलिटी पे आते हैं, CNT रिक्वेस्ट फॉर्म, इसका नाम देखिए CNT रिक्वेस्ट फॉर्म है। कंटेनर है तो CNT प्रीफिक्स लगा है। इसका लीव काउंट में जाएंगे, कंटेनर लीव काउंट के विजिबिलिटी में जाएंगे और विजिबिलिटी में जाके CNT रिक्वेस्ट फॉर्म डॉट विजिबल इसका प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे। तो जो इसमें वैल्यू रहेगा ट्रू तब भी इसका भी वैल्यू ट्रू आ जाएगा और ये भी दिखेगा। जब इसका वैल्यू फॉल्स रहेगा तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, तो ये नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखिए प्रीव्यू मोड में चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए जैसे ही कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो ये प्लान्ड और अनप्लान्ड भी नहीं दिख रहा है। न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो प्लान्ड और अनप्लान्ड दिख रहा है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लोग हैंडल करते हैं, ये थोड़ा सा ऑड दिख रहा है। लाइक इस कंटेनर का जो विड्थ है, इस कंटेनर का जो हाइट है 46, उसका हाइट और इसका हाइट मैच कर देते हैं ताकि वो सेम दिखे। इसका हाइट 40 है तो इसको भी 46 कर देते हैं और इसका भी हाइट 46 कर देते हैं, राइट। तो ये नीचे की तरफ नहीं आना चाहिए। अब ये थोड़ा अच्छा दिखने लगा है, प्लान्ड और अनप्लान्ड अलग अलग दिख रहा है और एक टेक्स्ट बॉक्स में दिख रहा है। अब हमको एक और चीज हैंडल करना है। हम लोगों को ये न्यू रिक्वेस्ट वाला बटन दिख रहा है, हमारा फॉर्म ऑलरेडी जब न्यू रिक्वेस्ट का अवेलेबल है तो फिर न्यू रिक्वेस्ट क्यों दिख रहा है भाई, तू डिसेबल हो जाना। इसको हम लोग डिसेबल करते हैं क्योंकि मेरा ऑलरेडी न्यू रिक्वेस्ट का फॉर्म हमारा विजिबल है, फिर भी न्यू रिक्वेस्ट फॉर्म इनेबल्ड है, क्यों? इसको डिसेबल कर देते हैं यार। इसके क्या करते हैं, डिस्प्ले मोड पे जाते हैं। डिस्प्ले मोड में ये हमेशा क्या है ना, इसका डिस्प्ले मोड डॉट एडिट सेट ही करके रखा है ये लोगों ने। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इफ कंडीशन में डाल देता हूँ, इफ CNT कंटेनर लिव रिक्वेस्ट फॉर्म डॉट विजिबल। अगर ये विजिबल है यानी जब ट्रू है देन तू डिसेबल रहा भाई, डिस्प्ले मोड डॉट डिसेबल्ड, अदरवाइज तू एडिट मोड में रहो, कोई इश्यू नहीं है, राइट। अब देखो जब ये फॉर्म ऑलरेडी अपीयर है तब इसका जरूरत ही नहीं है, ये डिसेबल्ड रखो। अननेसेसरी यूजर इस पे क्लिक करेगा, अननेसेसरी फंक्शंस अपना कॉल होगा, ठीक है, तो वो अपना परफॉर्मेंस को मतलब लूज करेगा। एक तरीके से अननेसेसरी फंक्शंस कॉल हो रहे हैं एप्लीकेशंस में तो परफॉर्मेंस एक तरीके से लूज हो रहा है ना, उसके लिए अपने इसको डिसेबल ही कर दिए। अब जब यूजर कैंसिल कर देगा तो हम
हमारा ये फॉर्म इनविजिबल हो गया, तब इसकी जरूरत है तब ये इनेबल रहेगा, जब इसकी जरूरत है तब ये इनेबल है, नहीं जरूरत है तो इसको डिसेबल करके रखते हैं। जब कैंसिल करोगे या सबमिट कर दोगे तब जाके ये फिर ये डिसेबल्ड हो जाएगा, राइट। अब ये देखो, जो हम लोगों ने पहले ये फॉर्म भरा था, पहले जब हम लोगों ने डेट सिलेक्ट किया था वही डेट अब भी है, वही कमेंट अब भी है, बार बार हम लोगों ने यहाँ से कैंसिल किया, न्यू पे आया, ये हमेशा रीसेट हो जाना चाहिए था, राइट। तो इसको हम लोग रीसेट करते हैं यार, क्योंकि ये बढ़िया नहीं है। आप पहले का डेटा ला के हमेशा दिखा रहे हो यूजर को, वो भी सोचेगा क्या कमाल लेवल के डेवलपिंग की है आप लोगों ने, ठीक है। तो इसको हम लोग रीसेट करते हैं पहले। जैसे ही न्यू रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करोगे, जो भी अपना ये फॉर्म विजिबल हो रहा है, सॉरी ये डिस्प्ले मोड है, इसके ऑन सेलेक्ट पे जाएंगे। जैसे ही ये सब काम हो रहा है उससे पहले क्या करना है हम लोगों को, वो सारा कंपोनेंट रीसेट मार देना है। लाइक कमेंट जो है ना वो हट जाना चाहिए, जो पहले का कमेंट है। रीसेट जाएंगे, जो मुंह से निकल गया आपके वो यहाँ पे एक फंक्शन है, यही तो पावर है, इसकी खूबसूरती और इसकी कमाल है, ठीक है। रीसेट करना है मतलब रीसेट एक फंक्शन है, रीसेट, और उस कंपोनेंट का नेम पास कर दो। कमेंट वाला कंपोनेंट का क्या नाम है अपना, कमेंट ही रखे आई थिंक ना, लेवल कमेंट नहीं, txt कमेंट है उसका नाम, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ये सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट करो, जैसे ही कोई इस न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेगा तो वो क्या करेगा, txt कमेंट को पहले रीसेट कर देगा, जो पहले से वैल्यू है सबको हटा के फिर से क्लीन एंड क्लियर कर देगा, राइट। सेम चीज हम लोगों को वो डेट वगैरह के साथ भी करना है, कमेंट के साथ करना है, डेट के साथ करना है, और बाकी सब तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं स्टार्ट डेट और इन डेट को भी रीसेट कर दिया हूँ, यानी कमेंट, स्टार्ट डेट और इन डेट अब हमेशा रीसेट होके आएगा। आपको मैं प्रीव्यू मोड में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, जब भी आप न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक कर रहे हो तो ये पुराना जो हम लोगों ने पहले सबमिट किया था वो अभी भी दिख रहा है, वही डेट, वही कमेंट, सब कुछ वैसे ही दिख रहा है। अगर आप फिर से अब इसको कैंसिल या सबमिट कर दोगे और इस फॉर्म से बाहर जाओगे, फिर से अगर न्यू रिक्वेस्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो अब देखो सब कुछ फ्रेश आ गया, फिर से डिफ़ॉल्ट डेट है, टुडे का जो डेट होगा वो आ जाएगा डिफ़ॉल्ट डेट, कमेंट भी अपना क्लियर हो गया, राइट। अपना सबमिट बटन डिसेबल्ड दिख रहा है। अगर आप फिर से कोई भी डेटा सबमिट करोगे और यहाँ न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे तब वो फिर से रीसेट हो जाएगा। ऐसे क्या होगा ना कि जो डमी डेटा है फालतू पहले का वो हट जाएगा और कचरा यहाँ से बाहर हो जाएगा। कचरा इन द सेंस की जो प्रीवियस डेटा है अब उसको यूजर की जरूरत ही नहीं है, तो उसको यहाँ पे शो करके क्या करना है। अब हम लोगों को एरर हैंडलिंग वाला पार्ट यहाँ पे देखना है। सबसे पहले एरर हैंडलिंग इन द सेंस कि अगर कोई यहाँ पे गलत डेट सिलेक्ट कर लेता है, पास्ट डेट सिलेक्ट कर लेता है, तो हम लोगों को यहाँ पे एक एरर पॉपअप थ्रो करना है यू कैन नॉट सिलेक्ट पास्ट डेट। सो एरर वाले पार्ट के लिए अपन क्या करते हैं ना, एक सेपरेट फिर से एक कंटेनर लेके आते हैं, क्योंकि हमारा एरर वाले कंटेनर में भी 2-3 टेक्स्ट अलग अलग दिखेगा। पता है कंटेनर में रखने का फायदा क्या होता है ना, कंटेनर हमेशा एक सेपरेट रहता है, जहाँ पे बेचारे को किसका हो सब एक साथ खिसक के आ जाते हैं, जहाँ पे ले जाना चाहते हो सबको एक साथ लेके चले जाओ, विजिबिलिटी एक साथ सबकी कंट्रोल कर लो। यानी जो कंटेनर होता है ना वो पेरेंट हो जाता है, उसके अंदर जो भी आप कंपोनेंट इंसर्ट करते जाओगे वो उसके चाइल्ड हो जाएगा। और जब पेरेंट को आप हैंडल कर लोगे ना तो उस चाइल्ड बेचारे मजबूरी हो जाएगी उन लोगों की, वो ऑटोमेटिक पेरेंट के हैंडल में रहते हैं। ये मॉडर्न वाले बच्चे नहीं है, मॉडर्न बच्चे ही थोड़ा पेरेंट के कंट्रोल से बाहर निकल जा रहे हैं, लेकिन अभी भी पावर है, पूर्वजों का सब कुछ संभाल के रखा है, पेरेंट के कंट्रोल में है सारे यहाँ पे राइट। चलिए तो फिर यहाँ पे मैं पेरेंट, यहाँ पे सॉरी यार क्या पेरेंट चाइल्ड लगा रखा है मैंने सो यहाँ पे अपन एक फिर से कंटेनर इंसर्ट करते हैं और कंटेनर का नाम रख लेंगे अपन एरर कंटेनर, राइट। यहाँ पे अपना कंटेनर एक आ गया और इस कंटेनर को क्या करेंगे, अब क्या है अपना ये हाइट, ये जहाँ से ये अपना हेडर खत्म होगा वहां पे ये एरर दिखेगा हमेशा, जब भी इसका एरर दिखाना हो यहीं पे दिखेगा। अब इसका जो अपन बैकग्राउंड कलर है ना वो रेड कर देते हैं, यहाँ पे व्हाइट की जगह पे रेड कर देते हैं, ताकि यूजर को लगे कि हाँ मैंने कुछ गलती किया है। और इस कंटेनर को रीनेम करके यहाँ पे cnt एरर, सो इसका रीनेम्ड हम लोग कंटेनर एरर पॉपअप रख दिए हैं। अब इसके अंदर एक टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं, राइट। सो इसको सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जाएंगे और टेक्स्ट लेबल एक इंसर्ट करेंगे, और टेक्स्ट लेबल का जो टेक्स्ट कलर है उसको व्हाइट रखेंगे ताकि वो रेड के ऊपर दिखे हम लोगों को, ठीक है। टेक्स्ट है, टेक्स्ट को टेक्स्ट ही रहने देते हैं। अभी इसकी विजिबिलिटी को पहले हैंडल करते हैं। ये जो कंटेनर है, कंटेनर की विजिबिलिटी पे जाते हैं और ये जो इसके विजिबिलिटी सेक्शन में पहले से ट्रू है उसको हटाकर
यहाँ पे अपना कंडीशन पास करेंगे। इफ कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, स्टार्ट डेट का पहले अपना कंडीशन डालते हैं, स्टार्ट डेट डॉट सेलेक्टेड डेट लेस देन टुडे। अगर कोई पास्ट का डेट सेलेक्ट करता है तो ये क्या करेगा, इसको विजिबल कर देगा, ये पॉपअप हमेशा दिखने लगेगा, यानी इसको ट्रू कर दो, अदरवाइज इसको फॉल्स रखो। ठीक है, अब देखो ये अभी ट्रू हो गया। क्यों भाई, आज 9 तारीख है नहीं सॉरी, आज 11 तारीख है, लेकिन ये डेट पहले से 9 तारीख का सिलेक्टेड है, इसलिए ये क्या किया है, ये विजिबल। जैसे ही अपन राइट डेट सेलेक्ट करेंगे ये हट जाएगा। अब अपना नेक्स्ट एंड डेट वाला भी अप्लाई कर लेते हैं कि एंड डेट भी स्टार्ट डेट से छोटा नहीं होना चाहिए, राइट। उस एरर कंटेनर को सेलेक्ट करेंगे, इसकी विजिबिलिटी में जाएंगे और कंडीशन के अंदर यहाँ पे ये पास करेंगे कि एंड डेट dot selected date should not be less than start date dot selected date, राइट। अब ये दोनों कंडीशन में अपना पॉपअप विजिबल होगा। ये देखो एंड डेट यहाँ पे हमारा 9 है और स्टार्ट डेट 10 है, तो इस कंडीशन में हमारा ये पॉपअप विजिबल हो रहा है। अगर आप एंड डेट को सही कर देते हो तो वो पॉपअप ऑटोमेटिक डिसअपीयर हो जाएगा। देखो यहाँ पे पॉपअप दिखाना बहुत इजी है। जब तक आप नहीं जानते थे तब को आपको हार्ड दिखता था, चाहे आपको कॉम्प्लेक्स लगता था। जब आपको मैंने बता दिया, अगर आपको अभी भी कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बताओ यार। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों को कोई इश्यू है मुझे बताओ पहले, मैं आपको नहीं रिजॉल्व कराऊंगा फिर मुझे कमेंट में कुछ बोलना, राइट। सो अपना ये एरर वाला पॉपअप तो दिख रहा है, लेकिन वहाँ का टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट अभी भी हम लोगों को वो नहीं दिख रहा है जो हम लोगों को दिखाना है। टेक्स्ट की जगह पे हमेशा टेक्स्ट लिखा आ रहा है, राइट। तो यहाँ जो टेक्स्ट है, हम लोग टेक्स्ट में भी कंडीशन पास करेंगे। पता है टेक्स्ट में क्या कंडीशन पास करेंगे, इफ कंडीशन के अंदर एंड डेट डॉट सेलेक्टेड डेट इज लेस देन स्टार्ट डेट डॉट सेलेक्टेड डेट। अगर एंड डेट स्टार्ट डेट से छोटा है तब हमारा टेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे जो देखो मैं इसको हटा कर दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे क्या लिखा था, एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखा था, राइट। अब ये जो नॉर्मल टेक्स्ट हमेशा टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, मैं इसको कंडीशनल बेस्ड पास करूंगा। इस टेक्स्ट के अंदर तो आप कुछ भी पास कर सकते हो, लेकिन इसको आप कंडीशन के अकॉर्डिंग पास करूंगा। तो मेरा कंडीशन क्या आ रहा है, if end date dot selected date is less than start date dot selected date, then our text should be end date must not be less than start date। else कंडीशन में फिर से हम क्या करेंगे, एक if कंडीशन पास करेंगे। ये देखो अभी क्या था, ये कंडीशन था और ये कंडीशन जो है, ये वाला जो कंडीशन अगर ये ट्रू हुआ तो ये दिखेगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो इस कॉमा के बाद जो हम लोग लिखेंगे वो दिखेगा। तो हम लोग इस कॉमा के बाद क्या लिखेंगे, एक और कंडीशन ही डालेंगे। पता है क्या कंडीशन डालेंगे, स्टार्ट डेट वाला। इफ मतलब इफ के अंदर इफ, इनर इफ स्टार्ट डेट डॉट सेलेक्टेड डेट इज लेस देन टुडे, देन अगेन हमारा टेक्स्ट क्या होगा, स्टार्ट डेट मस्ट नॉट बी पास्ट डेट। फॉर्मूला बार को एक्सटेंड करते हैं, ये अपना इस इफ को क्लोज कर दिए, फिर इसके बाद वो अपना बाहरी वाला इफ भी क्लोज हो जाएगा। इसको पूरा को सिलेक्ट करके फॉर्मेट टेक्स्ट कर दो तो ये फॉर्मेट हो जाएगा। ये देखो आपको समझ में आ गया ना, इफ इंड डेट डॉट सेलेक्टेड डेट इज लेस देन स्टार्ट डेट डॉट सेलेक्टेड डेट देन दिस मैसेज शुड बी अपीयर, अदरवाइज इफ स्टार्ट डेट डॉट सेलेक्टेड डेट इज लेस देन टुडे देन दिस मैसेज शुड बी अपीयर। सो अभी हम लोग देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी देखो यहाँ पे अगर हम लोग 9 तारीख को सिलेक्ट कर लिए तो ये दिखा रहा है ना, स्टार्ट डेट मस्ट नॉट बी पास्ट डेट। अगर इसको सही सिलेक्ट कर लिए तो ये बोलेगा सही है। अगर ये 10 तारीख है और 10 तारीख से पहले वाला इसमें कोई डेट सिलेक्ट कर लिए तो ये बोलेगा इंड डेट मस्ट नॉट बी लेस देन स्टार्ट डेट, राइट। और सही डेट पास कर लेंगे तो ये हट जाएगा ऑटोमेटिक। अभी इश्यू क्या आ रहा है, ये थोड़ा टेक्स्ट है ना वो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, उसको मिड में करना है हम लोगों को। तो मिड में करने के लिए एरर कंटेनर का लेबल सेलेक्ट करते हैं, एरर कंटेनर का लेबल। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मिड में कर देते हैं। पहले इसको हम लोग विजिबल कराते हैं, विजिबल कराने के बाद फिर देखेंगे कब मिड में करना है। इसको पकड़ के थोड़ा खींच लेके लाते हैं बीच में, ये इसके अंदर रहेगा कंटेनर के अंदर,
राइट। अभी क्या है, डेट वाला एरर हैंडलिंग हो चुका है। अब दूसरा चीज क्या है, जैसे ही आप कोई रिक्वेस्ट सबमिट कर रहे हो, ये जो स्टार्ट डेट और एंड डेट में जो टोटल डेज काउंट होके आ रहा है, वो आपको यहाँ पे प्लान्ड और अनप्लान्ड जैसे ही सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस भी होना चाहिए, राइट। लाइक यहाँ पे आप एक स्टार्ट डेट आज से आप एक लीव ले रहे हो कल के लिए, लाइक 11 से 12 तक का लीव ले रहे हो, यानी 2 दिन का लीव ले रहे हो, और लीव टाइप आपका प्लान्ड है या अनप्लान्ड जो भी है, तो ये जैसे ही आप सबमिट करोगे, लाइक जो भी आप कमेंट यहाँ पे डालोगे और जैसे ही सबमिट करोगे, तो ये 2 दिन का जो अनप्लान्ड लीव है यहाँ पे, वो यहाँ अनप्लान्ड वाले में से माइनस भी हो जाना चाहिए, राइट। तो अब हमारा ये टारगेट है कि इसको माइनस करना है, प्लान्ड और अनप्लान्ड को। और दूसरी चीज, अगर आपका पहले से कोई रिक्वेस्ट ऑलरेडी है यहाँ पे और इसको आप कैंसिल करोगे, तो आपका वो फिर से, ये अगर अनप्लान्ड लीव है आप कैंसिल कर दिए, अप्रूव होने से पहले इसको अगर आप कैंसिल कर दिए, तो वो अनप्लान्ड लीव फिर से आपके अकाउंट में जाके ऐड हो जाना चाहिए, यानी आप उस लीव का यूटिलाइज नहीं किया, आप उसको कैंसिल कर दिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये कैंसिल वाला बटन इंप्लीमेंट करते हैं। लाइक अगर किसी को भी कैंसिल करना हो तो कैंसिल वाले रिकॉर्ड को सेलेक्ट करेगा और कैंसिल पे क्लिक करेगा, तो ये कैंसिल हो जाए और यहाँ से वो डिलीट हो जाए, राइट। तो सबसे पहले कैंसिल बटन को सेलेक्ट करते हैं। सो कैंसिल रिक्वेस्ट करने के लिए उस डेटा को वहां से रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए रिमूव फंक्शन का अप्लाई करेंगे और रिमूव फंक्शन में उस डेटा सोर्स को पास करेंगे। डेटा सोर्स हमारा क्या है, डेटा सोर्स का नाम क्या है, वेकेशन रिक्वेस्ट। एंड इस डेटा टेबल में जो वैल्यू सेलेक्ट है उसको पास करेंगे जिसको रिमूव करना है। तो इस डेटा टेबल का क्या नाम है, लीव रिक्वेस्ट। सो लीव रिक्वेस्ट डॉट सेलेक्टेड, राइट। अब हमारा जो यहाँ पे सेलेक्टेड डेटा है, वो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे और जो भी सेलेक्टेड रो होगा, सेलेक्टेड रिक्वेस्ट होगा, वो ऑटोमेटिक वहां से डिलीट हो जाएगा। बट ये दिखेगा कैसे, उसके पहले हम लोगों को फिर से ये इस डेटा को जब तक रिफ्रेश नहीं करेंगे तब तक लेटेस्ट डेटा हम लोगों को दिखेगा नहीं। तो लेटेस्ट रिफ्रेश्ड डेटा देखने के लिए रिफ्रेश फंक्शन का यूज करके फिर से उस टेबल को हम लोग रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है। लीव कर देगा। जैसे ही देखो मैं इस रिक्वेस्ट को सिलेक्ट किया और कैंसिल रिक्वेस्ट पर जैसे ही क्लिक करूंगा, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और जैसे ही डेटा रिफ्रेश होगा वो यहाँ से हट जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा कि जैसे ही अपन न्यू रिक्वेस्ट पे जाएं तो और कोई रिक्वेस्ट सबमिट करें, तो ये प्लान्ड या अनप्लान्ड जो भी यहाँ से सिलेक्टेड रहेगा लीव टाइप, वहां से ये माइनस हो जाए और प्लस हो जाए। और दूसरी चीज, ये जो हमारी जो एरर पॉपअप, जो यहाँ पे एरर पॉपअप दिख रहा है, इसको हम लोग इस फॉर्म की विजिबिलिटी पे भी हैंडल करेंगे। जब ये फॉर्म विजिबल हो तभी के लिए एरर है, क्योंकि जब ये फॉर्म विजिबल नहीं होगा, अगर तब उस टाइम पे अगर अंदर से ये डेट गलत सिलेक्टेड है तब भी ये एरर दिख रहा है, तो वो हम इसका कोई सेंस नहीं बनता है। यहाँ पे एंड कंडीशन डालेंगे कि ये हमेशा फॉर्म की विजिबिलिटी को चेक करेगा। सो CNT फॉर्म रिक्वेस्ट फॉर्म जो भी है, CNT रिक्वेस्ट फॉर्म डॉट विजिबल, अगर ये विजिबल है तभी ये फॉर्म अपना काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ये इसको एक अलग कंडीशन डालना है। सो इसको क्या करेंगे, CNT फॉर्म विजिबल वाला भी एक कंडीशन डाल देंगे एंड में, ठीक है। अभी अपना कैंसल वाला फंक्शन भी इम्प्लीमेंट हो गया, एरर हैंडलिंग भी इम्प्लीमेंट हो गया। अब हमारा बचा क्या है, अब अपना प्लान्ड और अनप्लान्ड वाला काम बचा है। बस ये काम अपना कंप्लीट हो जाएगा तो अपना एम्प्लॉय सेक्शन का लीव रिक्वेस्ट एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ये भी करके आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। सो इसके लिए क्या करना होगा, जैसे ही कोई रिक्वेस्ट सबमिट करेगा, तो रिक्वेस्ट के सबमिट पे यहाँ जो एम्प्लॉय लीव बैलेंस है, यहाँ से जो एम्प्लॉय जितना दिन का लीव ले लिया उतने दिन यहाँ से माइनस कर देना है। अगर वो प्लान्ड लीव लिया है तो प्लान्ड वाला में से माइनस कर देंगे, अनप्लान्ड लिया है तो अनप्लान्ड वाला में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे अपना सबमिट बटन पे यहाँ पे एक और पैच फंक्शन अप्लाई करेंगे और उस पैच फंक्शन से अपने उस डेट को मॉडिफाई कर देंगे। सॉरी, उस पैच फंक्शन से वो प्लान्ड लीव और अनप्लान्ड लीव को मॉडिफाई कर देंगे, राइट। अभी क्या करते हैं, इसको अपना एक जो भी पहले से लिखा हुआ फॉर्मूला है उसको फॉर्मेट कर देते हैं ताकि ये प्रॉपर विजिबल रहे, एक फॉर्मेट में विजिबल हो और आपको सब कुछ समझ में आए। तो पहले वाला ये पैच फंक्शन था जो डेटा को सबमिट कर रहा है, और ये वेरिएबल जो अपना फॉर्म को और
डैशबोर्ड को विजिबिलिटी हैंडल कर रहा है और ये रिफ्रेश फंक्शन हमेशा डेटा को रिफ्रेश कर रहा है। उसके बाद इफ कंडीशन के हेल्प से ये चेक करेंगे कि लीव टाइप क्या है। सो यहाँ फॉर्म में ये देख लीजिए लीव टाइप का क्या हम लोगों का ड्रॉप डाउन का क्या नाम है, DRP लीव टाइप, राइट। सो यहाँ पे अपना एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ DRP लीव टाइप so if drop down leave type selected text is equal to planned, then we will again use patch and patch function के हेल्प से हम लोग उस टेबल में जाके उस प्लांट वाले लीव काउंट को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे लीव सबमिट हो रहा है तो जितना दिन का लीव सबमिट होगा उतना दिन वहां से हम लोग माइनस कर देंगे। अगर कोई कैंसिल करेगा तो फिर उसको ऐड कर देंगे, लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, उसको माइनस करना है। तो पैच किस टेबल पे अप्लाई करेंगे, तो हमारा टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय लीव बैलेंस। सो यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय लीव बैलेंस पास करेंगे, टेबल का नाम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टेबल का नाम पास कर लिए। अब इसके बाद हम लोगों को कंडीशन पास करना है, लाइक किस कंडीशन पे हम लोगों को ये डेटा को अपडेट करना है वो पास करना है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी मैंने पैच फंक्शन यूज किया है, बट यहाँ पे कंडीशन के जगह पे डिफॉल्ट और उस डेटा सोर्स का नाम पास किया है। तो यहाँ पे वो डेटा अपडेट ना होकर वो डेटा ऐड हो रहा है। बट यहाँ पे जब आप यहाँ पे डिफॉल्ट ना देकर यहाँ पे जब आप कंडीशन पास करोगे तो वो कंडीशन पे जाके ये डेटा को अपडेट करेगा, राइट। तो हमारा कंडीशन क्या है, कंडीशन हम लोग लुकअप फंक्शन का यूज करेंगे। लुकअप फंक्शन के हेल्प से हम लोग इसी डेटा सोर्स में एम्प्लॉय लीव बैलेंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं सजेस्ट कर रहा है एम्प्लॉय लीव बैलेंस लुकअप लीव। यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर का नेम ढूंढेंगे, कॉलम नेम में एम्प्लॉय नेम अपना देख लेंगे, एम्प्लॉय का नेम क्या है। सो एम्प्लॉय नेम शुड बी यूजर डॉट फुल नेम, यानी जो यूजर लॉग्ड इन है उसी का नाम हम लोग चेक करेंगे। ये लुकअप के हेल्प से एम्प्लॉय लीव बैलेंस में एम्प्लॉय नेम ढूंढ रहा है जो यूजर लॉग्ड इन है उसका, ठीक है। अब इसका पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे लुकअप वाला फंक्शन अपना कंप्लीट हो गया। यानी ये पैच वाला फंक्शन शुरू हुआ था, पैच वाला फंक्शन इस टेबल पे अप्लाई हो रहा है। अब इस टेबल के डेटा को अपडेट करना है, तो कहाँ पे अपडेट करना है, वो डेटा हम लोग यहाँ से पास किए हैं। लाइक लुकअप फंक्शन का हेल्प से फिर उसी टेबल में हम लोग लुकअप फंक्शन अप्लाई करके उसमें एम्प्लॉय का नेम सर्च कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉय लॉग्ड इन है उसी का हम लोग लीव अपडेट करेंगे, कि कोई भी एम्प्लॉय जो लॉग्ड इन है वो अपना ही लीव रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा होगा। फिर ये लुकअप अपना कंप्लीट हो गया तो इसके बाद कॉमा देंगे, और कॉमा देने के बाद हम लोग फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिकॉर्ड पास करते हैं। तो इस रिकॉर्ड में हम लोग क्या पास करेंगे, प्लान्ड लीव। लाइक हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लीव इज इक्वल सेलेक्टेड इक्वल टू प्लान्ड रखे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे प्लान्ड लीव को अपडेट करने वाले हैं। सो टोटल प्लांट लीव इज इक्वल टू यहाँ पे टोटल प्लांट लीव, और यहाँ पे टोटल प्लांट लीव को क्या करेंगे, जो अब पहले से प्लांट लीव है उसमें से जो अभी यूजर अप्लाई किया है उसको माइनस कर देंगे। तो जो पहले से अपना प्लांट लीव है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखो जो टोटल बैलेंस है ये यहाँ पे दिख रहा है, जो माइनस करना है वो यहाँ पे दिख रहा है, राइट। जो पहले से बैलेंस है वो यहाँ पे है और जो माइनस करना है वो यहाँ पे है, तो 6 - 1 5 हो जाएगा। तो वही सेम काम हम लोगों को यहाँ पे करना है। तो इस प्लांट वाले का इसका टेक्स्ट इनपुट का क्या नाम है, टेक्स्ट प्लांट काउंट, और इसका क्या नाम है, टेक्स्ट टोटल डेज। सो अगेन यहाँ सबमिट वाले फंक्शन में आएंगे तो यहाँ पे txt प्लांट काउंट के बाद माइनस txt टोटल डेज। ये देखो txt प्लांट काउंट, ये वो काउंट है जो रिमेनिंग दिखा रहा था, और ये वो है जो यूजर ने लिया है अभी। तो वो पूरा में से ये टोटल डेज अभी जो लीव लिया वो घट जाएगा, और उसके बाद बैच फंक्शंस का पैरेंथेसिस है वो क्लोज कर देंगे। ये इफ कंडीशन का फर्स्ट वाला पार्ट हुआ। अब इसका इल्स वाला पार्ट देखेंगे तो इल्स वाला पार्ट में क्या जाएगा, ये पैच वाला फंक्शन हो गया। अब ये तो पैच उसके लिए होगा जो प्लांट लीव है, ठीक है। जो अनप्लान्ड लीव है उसको भी तो माइनस करना है। ये प्लांट अगर ट्रू नहीं हुआ तो ऑब्वियसली वो अनप्लान्ड ही होगा, क्योंकि दो ही ऑप्शन है अपने पास। तो इल्स सेक्शन में फिर से इसी पैच फंक्शन को अपन क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ प्लांट के जगह पे अनप्लान्ड डाल देंगे, राइट। तो यहाँ पे कॉपी कर लिए, और
इफ फंक्शन वाले पैरेंथेसिस को भी यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन टर्मिनेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे टोटल प्लान्ड लीफ की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल अनप्लान्ड लीफ कर देंगे, टोटल अनप्लान्ड लीफ। और यहाँ पे टेक्स्ट प्लान्ड काउंट की जगह पे txt अनप्लान्ड काउंट कर देंगे, txt अनप्लान्ड काउंट यहाँ पे पास कर देंगे। तो अब क्या करेगा, यहाँ पे अनप्लान्ड लीफ को अपडेट कर देगा, राइट। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे एक एरर दिख रहा है, पता है क्यों एरर दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉप डाउन का जो सिलेक्टेड टेक्स्ट तो लिया है, लेकिन सिलेक्टेड टेक्स्ट डॉट वैल्यू लेते हैं, तब जाके वो टेक्स्ट से कंपेरिजन होता है, ये या टेक्स्ट का वैल्यू आता है। तो यहाँ पे डॉट वैल्यू पास करना होगा, तो वो क्या करेगा, उसका वैल्यू ले लेगा, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। अब देखिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट टेक्स्ट कर देते हैं ताकि आप लोगों को एक अरेंज्ड वे में दिखेगा यहाँ पे। अब देखिए इफ कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ड्रॉप डाउन में जो सिलेक्टेड वैल्यू है उसको चेक कर रहा है अगर ये प्लान्ड है कि नहीं। अगर प्लान्ड होगा तो पैच फंक्शन के हेल्प से डेटा को अपडेट कर देगा, टोटल प्लान्ड लीफ को ये यहाँ से माइनस कर देगा, अदरवाइज वो अनप्लान्ड वाले को यहाँ से माइनस कर देगा। अभी मैं आप लोगों को ये करके दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप प्ले मोड में जाइएगा, कमेंट में जो भी आपको डालना है डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप एक दिन का लीव ले रहे हो प्लान्ड वाले में से, लेट से अब अनप्लान्ड वाले में से लेते हैं। और जैसे ही सबमिट करोगे ना तो अनप्लान्ड 5 है, ये 4 हो जाना चाहिए। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पे ये सबमिट हुआ, और जब मैं न्यू रिक्वेस्ट पे जाऊँगा तो यहाँ पे देखो 5 की जगह पे ना ये 4 हो चुका है, राइट। अब क्या करना है, अब सेम काम हम लोगों को कैंसिल वाले पे भी करना है कि अगर कोई इस कैंसिल रिक्वेस्ट पे भी करना है, अगर कोई अपने लीव कैंसिल भी करता है तो वो अगेन यहाँ पे आके वो अपडेट हो जाए, ठीक है। तो वो चीज करने के लिए इसको हम लोगों ने रिफ्रेश वाले फंक्शन को कमेंट किया था, तो इसको हम लोग फिर से रिफ्रेश डाल देते हैं। और रिफ्रेश एम्प्लॉय लीव बैलेंस दोनों को रिफ्रेश करना है ना। अब अपन आते हैं कैंसिल रिक्वेस्ट वाले पे, पहले इसको कैंसिल पे क्लिक करके इसको हटा देते हैं। अब कोई डेटा जब कैंसिल करके हटा रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो एट द सेम टाइम हमारा न्यू रिक्वेस्ट वाला डेटा भी अपडेट हो जाना चाहिए। अगर मैं इस वाले लीव को कैंसिल कर दूं तो मेरा अनप्लान्ड जो लीव है एक, वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाना चाहिए, राइट। उसके लिए क्या करेंगे, कैंसिल रिक्वेस्ट पे जाएंगे, वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे कॉपी करके लाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कैसे हुआ है ये। न्यू रिक्वेस्ट पे जाएंगे, सबमिट पे आएंगे, सबमिट पे मैंने जो यहाँ पे फॉर्मूला रखा था यही फॉर्मूला रखूंगा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को चेंजेस भी करने हैं, क्योंकि जब कैंसिल रिक्वेस्ट पे ये कॉल होगा, ये रिफ्रेश डेटा होने के पहले ही इसको ऐड करना है। अब देखो ये जो ड्रॉप डाउन वाला जो सिलेक्टेड वैल्यू है जो प्लान्ड है, अब इसको हटा के क्या करना है, हम लोग क्या चेक करेंगे कि ये जो टेबल में जो सिलेक्टेड रिकॉर्ड है वो प्लान्ड है या अनप्लान्ड है, ये वाला, ठीक है। जो टेबल में सिलेक्टेड रिकॉर्ड है उसका लीव टाइप प्लान्ड है या अनप्लान्ड है, राइट। तो यहाँ पे कैंसिल रिक्वेस्ट के में जाके शो, यहाँ पे इसको हटा के टेबल का नाम पास करेंगे, तो टेबल का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, टेबल का नाम है लीव रिक्वेस्ट, राइट। सो यहाँ पे लीव रिक्वेस्ट टेबल का नाम आ गया, डॉट जो कॉलम्स जो रिकॉर्ड सिलेक्टेड है उसके लिए सिलेक्टेड, डॉट अगेन अब हम लोगों को कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना है, तो हम लोगों को यहाँ पे लीव टाइप सेलेक्ट करना है, राइट। सो लीव टाइप, ठीक है, लीव रिक्वेस्ट डॉट सिलेक्टेड डॉट लीव टाइप, इफ इट इज प्लान्ड देन एम्प्लॉय लीव बैलेंस में फिर से जाएंगे, फिर से लुकअप में वही चीज सर्च करेंगे, यूजर का नेम और उसी का प्लान्ड है। अगर वो लीव टाइप प्लान्ड है तो फिर प्लान्ड वाले को ही txt प्लान्ड काउंट में ही माइनस ना करके प्लस करेंगे, और ये txt टोटल डेज को नहीं प्लस करेंगे, जो यहाँ पे सिलेक्टेड लीव काउंट है उसको प्लस करेंगे। यानी लीव रिक्वेस्ट में जो वैल्यू सिलेक्टेड है, लीव रिक्वेस्ट डॉट सिलेक्टेड डॉट नंबर ऑफ डेज, जो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे सिलेक्टेड है, देखो ये देखो कैंसिल करने जब जाओगे तो हमारा यही वाला 1 जाके ऐड हो जाना चाहिए, राइट। तो नंबर ऑफ डेज में ये 1 है, तो यानी जो सिलेक्टेड वैल्यू है, जो सिलेक्टेड रिकॉर्ड है, उसमें जो नंबर ऑफ डेज सिलेक्टेड है वो रिकॉर्ड जाके जब कैंसिल करेंगे
उस टाइम पे ये टोटल जो प्लान लीव है उसमें जाके ये लीव रिक्वेस्ट ऐड हो जाना, लीव रिक्वेस्ट का नंबर ऑफ डेज जो पहले से सिलेक्ट था वो ऐड हो जाना चाहिए, राइट। और सेम यही काम अब क्या करेंगे हम लोग इल्स सेक्शन में भी जाके करेंगे। अगेन यहाँ पे अनप्लान्ड के लिए ये सेम काम वहां पे करेंगे, यहाँ ये चीज सेम रहेगा दोनों में, राइट। प्लान्ड हो या अनप्लान्ड हो, प्लस दोनों में करना है। इफ इट इज प्लान्ड देन ऐड, इफ इट इज अनप्लान्ड देन अपडेट दिस। यहाँ पे सिर्फ कॉलम का नेम चेंज करना है, अदरवाइज ये वाला पोर्शन सेम रहेगा। अगर प्लान्ड है तो प्लान्ड वाले लीव कॉलम को अपडेट करेंगे, अनप्लान्ड है तो अनप्लान्ड वाले लीव कॉलम को अपडेट करेंगे, राइट। तो ये हमारा माइनस और प्लस वाला काम भी खत्म हो गया। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, राइट। इसको प्रीव्यू आइकन में अगर आप चेक देखें तो अभी न्यू रिक्वेस्ट पे जाइएगा तो यहाँ पे प्लान्ड 6 दिखा रहा है, अनप्लान्ड 4 दिखा रहा है, ठीक है। कैंसिल करते हैं अभी एक, ये हमारा लीव टाइप क्या है, अनप्लान्ड है, और ये भी अनप्लान्ड है। तो टॉप वाला 3 को सेलेक्ट करते हैं और कैंसिल करते हैं, ठीक है। जैसे ही कैंसिल करेंगे वो वहां से डिलीट भी हो गया। न्यू रिक्वेस्ट पे जाकर देखते हैं, अभी देखो ये अनप्लान्ड अब हमारा 5 यहाँ पे ऐड होके 9 दिखाने लगा, राइट। यानी जब कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पे वो फिर से आके ऐड हो जाएगा, और कब बिना अप्रूव हुए कैंसिल करोगे तभी यहाँ पे ऐड होगा। अगर वो मैनेजर अप्रूव कर दिया है तब तो उसको आप कैंसिल भी नहीं कर पाओगे। वैसा कंडीशन हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे जब मैनेजर वाला पार्ट हम लोग देखेंगे। तो ये तो हमारा एम्प्लॉय सेक्शन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बार गो थ्रू करके दिखा देता हूँ। मैं फर्स्ट पार्ट में ही गो थ्रू करके दिखाया था कि कैसे फीचर अपना काम कर रहा है, वो सारा का सारा चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। होम स्क्रीन पे आएंगे, सॉरी इसको प्रीव्यू मोड में जाकर देखते हैं। एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो अपना एम्प्लॉय रिक्वेस्ट एप्लीकेशन में इंटर कर जाएंगे। इस डैशबोर्ड पे आपका जो भी पहले से रिक्वेस्टेड लीव है वो दिखने लगेगा। न्यू रिक्वेस्ट के लिए न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपको डेट सेलेक्ट करना है, डेटा सेलेक्ट करना है, सब सेलेक्ट करने के बाद ये सबमिट बटन इनेबल होगा, अदरवाइज ये डिसेबल्ड रहेगा। इस पे जब आप सबमिट करेंगे, लीव टाइप अनप्लान्ड प्लान्ड आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं और सिलेक्ट मैनेजर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये सबमिट भी हो जाएगा और एक और डेटा दिखने लगा, राइट। और यहाँ से फिर से न्यू रिक्वेस्ट में जाएंगे तो ये प्लान्ड लीव यहाँ पे एक माइनस भी हो चुका है, राइट। और यहाँ पे गलत डेट सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको इधर भी दिख रहा है, राइट। और यहाँ से भी अगर इंड डेट भी अगर कोई लेस देन स्टार्ट डेट सिलेक्ट करेंगे तो वो भी इधर पॉपअप दिख रहा है। सही सिलेक्ट कर लेंगे फिर से वो ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक टोटल डेज भी यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। कैंसिल बटन पे क्लिक करेंगे तो विदाउट सबमिट हुए ये कैंसिल हो जाएगा, और वो सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो डेटा सबमिट करके उसके बाद ये फॉर्म इनविजिबल हो जाएगा। अगर कैंसिल पे क्लिक करेंगे और अगर कोई रिकॉर्ड सेलेक्ट करते हैं और कैंसिल रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो वो रिकॉर्ड वहां से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट में जाकर देंगे तो फिर से आपका प्लान का अकाउंट अपडेट हो गया रहेगा। तो ये हमारा टोटल लीव रिक्वेस्ट एप्लीकेशन का एम्प्लॉय सेक्शन है। लाइक एक एम्प्लॉय कैसे अपनी लीव को अप्लाई करेगा। अब नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा कि मैनेजर किसी लीव को अप्रूव कैसे करेगा, और मैनेजर खुद का अपना लीव रिक्वेस्ट कैसे अप्लाई करेगा, और मैनेजर किसी एम्प्लॉय के लिए भी किसी का लीव रिक्वेस्ट कैसे सबमिट करेगा। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा। अभी के लिए हमारा एम्प्लॉय के लीव रिक्वेस्ट एप्लीकेशन कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।